हेलो एवरीवन, वेलकम टू चित्रण प्रोडक्ट फोटोग्राफी। राखियों का सीज़न आ रहा है और हर एक सेलर को चाहिए कि वो अपनी राखियों की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे, किसी सोशल वेबसाइट पे पोस्ट करे, या फिर अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर वो सेल करना चाहे जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पर वो उस इमेज को डाल करके अपनी राखियाँ जो है वो सेल कर सके। जैसे आपको चाहिए कि इस तरह की फ़ोटोग्राफ या इस तरीके की फ़ोटोग्राफ, तो आज आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स खुद अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो एक मोबाइल फ़ोन, ऑब्वियसली उसी से तो फ़ोटो लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक मार्बल टाइल, जो आपको कहीं भी मिल जाएगी किसी टाइल की शॉप पे, या अगर आपके यहाँ कोई नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ हो या किसी के यहाँ हो तो उसके वहाँ मिल जाएगी। दूसरा हमें चाहिए एक रिफ्लेक्टर, एक सॉफ्ट रिफ्लेक्टर। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का रिफ्लेक्टर है, या आप इसकी जगह बटर पेपर ले सकते हैं, या आप इसकी जगह एक्रेलिक शीट भी ले सकते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, एक साइड से लाइट जब हम डालेंगे इसमें, दूसरी साइड से वो हार्ड लाइट ना होकर के एकदम सॉफ्ट लाइट पड़ेगी, यानी कि उसकी शेडो ब्लर होते हुए बनेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि शेडो कहाँ खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम धूप में खड़े रहें तो हमारी शेडो हमें नज़र आती है कि हमारी शेडो यहाँ तक बढ़ रही है, वो हार्ड लाइट होती है। लेकिन अगर हम उसके नीचे हम सॉफ्ट बॉक्स लगाते हो, सॉफ्ट बॉक्स के नीचे अगर हम खड़े हों तो हमारी शेडो नहीं पता चलती कि कहाँ खत्म हो रही है। उस तरह की सॉफ्ट लाइट, उसको ये एक तरह से डिफ्यूज कर देता है लाइट को। दूसरा हमें चाहिए एक लाइट। इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एक स्टैंड पे। ये बेसिकली एक होल्डर है, दो होल्डर का एक साथ कॉम्बिनेशन। इसके पीछे स्विच भी है कि आप पर्टिकुलर किसी एक को ऑन ऑफ करना चाहो, लेकिन हमें दोनों चालू रखने हैं। वैसे तो ये मैंने 17 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, तो 34 वाट की एक लाइट हो गई हमारे पास, और उसको हम उस डिफ्यूज़र के थ्रू डिफ्यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा हमें चाहिए रोली और चावल, और एक आध कोई फूल, कोई फ्लावर चलेगा। आप मतलब आप किसी बाग से तोड़ के लिए, या आर्टिफिशियल आपके पास अगर कुछ हो तो वहाँ से निकाल लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये एक आर्टिफिशियल फूल है, मैंने कहीं से तोड़ के निकाला है। आइए देखते हैं कि इसको हमें सेटअप कैसे करना है। तो कोई भी टेबल ले लेना जिसके ऊपर मैंने जैसे ये वाइट मार्बल की जो टाइल है वो रख रखी है। अभी इसके एक साइड में हम डिफ्यूज़र लगाएंगे। सबसे पहले तो जैसे सबसे पहले मैंने डिफ्यूज़र लगाया, अब ये गिरे ना उसके लिए मैंने इसको क्लिप कर दिया। अब ये कहीं नहीं जाएगा। और इसके बाद लगाते हैं हम ये लाइट, ये यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हैं इसमें कि मैंने उस दोनों बल्ब को ऑन कर दिया है डिफ्यूज़र लगा के। आप देख पा रहे होंगे कि उस तरफ दोनों मैंने बल्ब को ऑन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर एक मैंने डिफ्यूज़र लगा के रखा हुआ है। यहाँ से जो लाइट पड़ेगी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ की जो है, कोई शेडो डायरेक्ट, कोई हार्ड शेडो नहीं पड़ रही है। तो लाइटिंग इस तरह की बिल्कुल सॉफ्ट लाइटिंग होनी चाहिए। ये हम राखी इस पर रखते हैं कुछ इस तरीके से, और ये हम फूल इस पे रख देते हैं थोड़ा आसपास में। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जब आप मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हो उस टाइम मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। वो किसी ट्राइपॉड पे, किसी स्टैंड पे माउंट किया हुआ, उस पर फिट किया हुआ होना चाहिए, ताकि फ़ोटो लेते टाइम वो बिल्कुल भी ना हिले, क्योंकि हम बहुत लो शटर स्पीड पे फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने फ़ोन को एक स्टैंड पे, हालांकि थोड़ा हैवी स्टैंड है, आपको इतना हैवी लेने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल ही अटकाना है, लेकिन थोड़ा इस तरीके से रहे। आप अपने मोबाइल को किसी स्टैंड पे या किसी भी चीज़ पे इस तरीके से अटका के रख लीजिएगा, जिस पे ये ऊपर से बिल्कुल नीचे सीधा सीधा देख सके और बिल्कुल भी ना हिले, एकदम स्टेबल रहे। इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सेटअप करके आपको अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करना है, और आपके अपने मोबाइल के प्रो मोड में जा कर के, अगर आपके फ़ोन में फीचर है कि आप 64 मेगापिक्सल पे क्लिक कर सकते हैं तो उसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हमें सेटिंग रखनी है इसमें शटर स्पीड 1/5 ISO 50। अगर आप ISO को 100 करते हैं तो शटर स्पीड आप थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। लेकिन होगा क्या कि शटर स्पीड बढ़ाने पे, मैं आपको दिखाता हूँ, शटर स्पीड बढ़ाने पे दिक्कत क्या होती है। ये लाइनिंग्स दिख रही है आपको इसमें, थोड़ा सा मैं कम भी करता हूँ शटर स्पीड, तब भी आपको लाइनिंग दिख रही होगी इसमें। ये बेसिकली क्यों होता है कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे होती है,
और उसी की वजह से ये लाइनिंग्स दिखती है। आपने टीवी में भी देखा होगा कि अगर आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके अगर टीवी की तरफ करते हैं तो उसमें भी आपको लाइनिंग दिखती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें शटर स्पीड कम करनी होती है। जैसा अभी मैंने शटर स्पीड ली है 1/13, इसमें भी हल्की फुल्की मुझे लाइनिंग दिख रही है, आपको शायद कैमरे पे दिख रही हो या ना दिख रही हो। इसको हम करेंगे 1/5 पे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ISO मैंने रखा है 50। अगर आप ISO 100 से कम नहीं कर पा रहे अपने फ़ोन में तो आपको मजबूरन शटर स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें आप टाइमर ऑन कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये भी। 5 सेकंड का मैंने टाइमर लिया। अब ये क्यों ले रहे हैं कि जैसे मैंने अगर क्लिक भी करा है तो ये फ़ोन हल्का फुल्का हिल रहा है। ये जो वाइब्रेशन हल्का फुल्का थोड़े टाइम तक होता है स्टैंड पे लगाने के बाद भी, उसको ये क्या 5 सेकंड में अपने आप स्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से हमें इसको 5 सेकंड का टाइमर देना पड़ता है कि जैसे ही हम क्लिक का बटन दबाएंगे तो ये फ़ोन थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। देखो अभी 5 सेकंड में ये स्टेबल हो जाएगा और ये इसने फ़ोटो क्लिक कर ली। ये देखिए, अब अगर हम फ़ोटो खोलते हैं और उसको जूम करके देखते हैं तो अच्छी खासी क्वालिटी में आपको ये पिक्चर देखने को मिलती है। और यही अगर हम इसको अपने हाथ में रखें, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको हम कितना भी अपनी भली सांस रोक के खड़े हो जाओ, लेकिन वो स्टेबिलिटी जो स्टैंड में आती है वो इसमें नहीं आएगी। अगर आप अब इस फोटो को जूम करके देखें तो ये आपको हल्की सी ब्लर दिख रही होगी, बहुत मामूली। मैं आपको ना पिक्चर शेयर करता हूँ डायरेक्टली। चलिए अब हम एक फ़ोटो लेते हैं दूसरे बैकग्राउंड पे। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं हमने एक वुडन बैकग्राउंड लिया है। आप अपनी इच्छा से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। इस पे हम रख देते हैं ये चावल की और रोले की कटोरी। ये कटोरियाँ आपको मार्केट में कहीं मिल जाएगी। इसके साथ में हम रख देते हैं एक राखी। ये हमने लगा दिया है फ़ोन। हम मोबाइल के अगेन प्रो मोड में जाते हैं। अच्छा, हम प्रो मोड पे ही क्यों क्लिक कर रहे हैं? इसमें जो आपको कलर दिख रहा है नीचे बैकग्राउंड का, इसमें प्रो मोड में और फोटो मोड में आप देखिए बिल्कुल फीका फीका नहीं लग रहा आपको? इसीलिए हम प्रो मोड में क्लिक करते हैं। इसमें अच्छे कलर्स आते हैं। इसमें वही आप 64 मेगापिक्सल ऑन कर लीजिए और इसको एक टाइमर दे दीजिए 5 सेकंड का, क्लिक कर लीजिए। सही लग रही है? अब अभी हम इसको सीधा शेयर नहीं करेंगे, थोड़ा एडिट करेंगे इसको और फ़ोन में ही एडिट करेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। यहाँ से करते हैं हम इसको ओपन करने के बाद जो एडिट आइकन है इस पर क्लिक करना है और हमें क्रॉप करना है 1/1 के रेशियो में, यानी कि स्क्वायर में बिल्कुल। और उतना ही क्रॉप करना है जितने कि इसके धागे जो हैं साइड के थोड़े थोड़े दिखे। एडजस्ट ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर कम लग रही हो आपके फोटो में तो। कॉन्ट्रास्ट हल्का सा सेट कर दीजिए, सैचुरेशन हल्की सी बढ़ा दीजिए, हाईलाइट्स एंड शेडो, हाँ ये इसमें आप हाईलाइट्स को हल्का कम कर दीजिए और शेडो को हल्का बढ़ा दीजिए। इसको आप कर दीजिए सेव। अब ये रेडी टू पोस्ट है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर को। इसको हम करते हैं वही सबसे पहले एडिट, इसमें करते हैं हम क्रॉप हम करेंगे 1/1 के रेशियो में। इसको हम हो सके तो थोड़ा घुमा लेंगे ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। यस, डन। इसके बाद में हम करते हैं इसको एडजस्ट, सैचुरेशन मामूली से बढ़ा देते हैं। इसके बाद में हम आते हैं हाईलाइट एंड शेडो पे, शेडो हल्की सी बढ़ा देते हैं और हाईलाइट हल्का कम कर देते हैं। ये डन, सेव, रेडी टू बी पोस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि हम राखी की फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, जैसे हम ज्वेलरी कैसे शूट करें या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कैसे शूट करें या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैसे शूट करें या कोई भी प्रोडक्ट हो। आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए आपको किस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करना सीखना है। अच्छा, एक चीज़ और, राखी को वाइट बैकग्राउंड में कैसे क्लिक करें ताकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी है वो आप फिल कर लो। आपने देखा होगा
अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोज़ चलती है। अगर आप उस पर किसी बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ लगा दो तो किसी इमेज इशू की वजह से आपकी जो फ़ोटो है या जो लिस्टिंग है वो रिजेक्ट हो गई है। तो हम इसे वाइट बैकग्राउंड में कैसे क्लिक करें, इसके लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।